आज जिस पेशेंट के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, उनके देखिए बाल ऊपर से जो कि घने बाल थे वो भी सारे के सारे चले गए हैं। और अगर हम नीचे आते हैं तो इनकी आंखें देखिए दोस्तों, आंखें इनकी बिल्कुल ऐसी हो गई हैं जैसे अभी बाहर निकलेंगी, बंटे की तरह आंखों का हो जाना। और अगर हम इसकी नीचे तक बात करते हैं दोस्तों, तो ये देखिए फेस इनका बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे मखोटा होता है, मखोटे की तरह, बिना एक्सप्रेशन का, बिना किसी स्माइल का, ऐसा फेस। और दोस्तों थोड़ी सी और हम नीचे आएंगे तो इनकी गर्दन को हम देखते हैं दोस्तों। गर्दन के अंदर ये देखिए दोस्तों, ये जो हमारा स्वेलिंग हो रही है, इस स्वेलिंग को देखकर जो मेरे दोस्त जो डॉक्टर लोग हैं वो तो समझ चुके हैं कि मैं किस बीमारी की बात कर रहा हूं, लेकिन मुझे आम दर्शकों तक अपने मैसेज को कन्वे करना है, आम दर्शकों तक इस बीमारी को पहुंचाना है ताकि वो समझ सकें उनको क्या बीमारी है। और अगर दोस्तों मैं नीचे आ जाता हूं, मैं इनको बोलता हूं अपने हाथों को ऐसे फैलाइए, हाँ फैलाइए और इसको पूरा लंबा करिए। देखिए हाथों के अंदर कंपन का आना, हाथों में कंपन आ रही है, देखिए इनके बिल्कुल किस तरह से कांप रहे हैं हाथ। और दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, अगर मैं वो आए, क्योंकि अब हमारे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे हम दिखा सकें, दिल का बार बार तेजी से धड़कना, बहुत तेजी से ऐसे मरीज का दिल धड़कता है, नींद नहीं आती मरीज को। पेट की अगर हम बात करें दोस्तों, पेट बार बार लैट्रिन की इच्छा होना। और दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, मरीज को जैसे वो सोता है, सोते हुए बहुत एक्सट्रीम पॉइंट पर तक उसको पसीना आना, सर्दी में उसको ज़्यादा सर्दी लगना और गर्मी में उसको ज़्यादा गर्मी लगना, ये सारे के सारे करैक्टर दोस्तों और किसी बीमारी में नहीं, ये हाइपरथायराइडिज्म की बीमारी में आती हैं। मैं डॉक्टर कमल मित्तल, करनाल में हमारा जो मानव केयर के नाम से आयुर्वेदिक क्लिनिक है, वहाँ पर मैं आज मेरे पास ये जो पेशेंट आया है, इस पेशेंट के बारे में जो आपको सारी की सारी ये डिटेल दे रहा हूँ, इसके अंदर हम क्या घरेलू उपाय करेंगे दोस्तों वो भी हम आपको बताएंगे, और साथ में क्या एक्यूप्रेशर पॉइंट है वो भी हम आपको बताएंगे। इसके अंदर दोस्तों हम आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताएंगे जो आप घर बैठ के ही ऐसे पेशेंट को आप ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर मैं अगर और बात करूं तो ऐसे पेशेंट को क्या होगा दोस्तों, जैसे मैंने बताया लैट्रिन का बार बार आना, नींद ना आना, घबराहट रहना, सारा दिन बेचैनी बने रहना। और दोस्तों इसके अंदर अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं, क्योंकि हम तो आयुर्वेद वाले हैं, आयुर्वेद की बात करेंगे, और जहां पॉइंट की बात आए तो दोस्तों ये देखिए, ये जो शुक्र पर्वत होता है, जहां पर हम पंडितों के हिसाब से करें शुक्र पर्वत है, अंगूठे के साथ बेस लाइन पे जो हमारा उभरा हुआ पार्ट है, इसके ऊपर क्या करना है दोस्तों, हम क्या करेंगे, दबाएंगे छोड़ेंगे, दबाएंगे छोड़ेंगे। इस ऐसी कंडीशन करने में मरीज को तो दर्द होगा, और लेकिन कहावत भी है दोस्तों कि नो गेन विदाउट पेन, जब तक दर्द ही नहीं है तब तक बीमारी नहीं है वहाँ। तो अगर हम इसको अगर इस तरह से दोस्तों दबाते हैं तो पेशेंट का ये हमारा एक्यूप्रेशर पॉइंट हो जाता है। और इसके अंदर इसके साथ साथ दोस्तों उज्जयी प्राणायाम करना होता है। उज्जयी प्राणायाम में क्या करना होता है दोस्तों, जो हमारी गले की ग्रंथि है इसको हमें उत्तेजित करना होता है। करके दिखाओ मेरे साथ आप, ऐसे देखिए, फिर क्या करना है दोस्तों, राइट साइड से दबा के लेफ्ट से अपने सांस को पूरे का छोड़ देना है। इस तरह की प्रक्रिया अगर दोस्तों जो थायराइड का पेशेंट बार बार करेगा तो उसको किसी तरह का थायराइड नहीं सताएगा। और इसके साथ में दोस्तों एक आसन और होता है जिसको बोलते हैं सिंहासन, शेर की तरह दहाड़ना। शेर की तरह दहाड़ने में मेरी जो ऐसी दर्शक देख रही हैं जो सारा दिन शेर की तरह दहाड़ती हैं वो तो समझ चुकी होंगी, लेकिन मैं इसमें करके दिखाता हूँ। ये देखिए, जी पूरी बाहर निकाल लेनी है और ये इसी पॉइंट पे आवाज आनी चाहिए। अगर ऐसे करके आप भी करके दिखाइए एक बार, जी बाहर करके पूरा करो, बहुत बढ़िया, फिर करो, एक बार और करो, एक बार और करो बस। हाँ ये देखिए, आप देखिए इनकी गले के ऊपर ही जोर पड़ रहा है। ये दोस्तों जब गले के ऊपर जोर, बस जब गले के ऊपर जोर पड़ता है, देखिए खांसी उठी, खांसी अगर दोस्तों उठ रही है तो इट मीन्स मरीज सही कर रहा है, और जो एक्सपीरियंस है उसको खांसी नहीं आएगी। जैसे हम लोग अभ्यासकृत हैं, हमें बार बार हम करते रहते हैं तो हमें उस खांसी नहीं आती। अब दोस्तों मैं इसके आपको घरेलू उपाय बता देता हूँ। घरेलू उपाय के अंदर क्या करना है दोस्तों, आपने जो दूध होता है, दूध के अंदर एक चुंटी हल्दी जरूर डाल के लें। दूध के अंदर जब हम हल्दी डाल लेते हैं दोस्तों, तो हल्दी के अंदर करक्यूमिन नाम का जो तत्व होता है वो हमारे एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करता है, जो गले के अंदर जो हमारी ग्रंथि के अंदर जो सोजिश आ रही है इसको उतारता है। और दोस्तों इसके साथ में मैं एक और बताऊंगा, आयोडीन युक्त अगर कोई नमक का सेवन करता है तब भी यहाँ पे जो ग्वाइटर, घेंगा जिसको कह देते हैं, कईयों की गिट्टी नीचे लटक जाती है, वो जब नहीं लटकेगी जब वो इंसान आयोडीन युक्त अगर साल्ट का यूज करेगा। और दोस्तों इसके अलावा जैसे मैंने बताया मरीज का पेट झड़ जाता है, इसके अंदर अगर मरीज जो ऐसा सेवन करे जिससे हमारा पेट बार बार साफ ना मतलब हो, उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, इसबगोल का छिलका दही के साथ अगर आप ले लेते हैं दोस्तों, तो आपका पेट जो बार बार झड़ रहा था वो नहीं झरेगा। और दोस्तों मुलेठी एक ऐसी दवा है आयुर्वेद के अंदर जो मैं बताऊंगा कि भी
सभी देसी जितनी भी जड़ी बूटी हैं उसका अमृत बराबर तुल्य है। अगर उसको आप चबा चबा कर उसके जूस को पीते जाएंगे, जैसे जैसे वो जूस मुंह से होते हुए गले से होते हुए नीचे जाएगा दोस्तों, ये जो परत है हमारे गले की, इसके अंदर वो एक लेस बनाता चला जाएगा। और लेस जब यहाँ जाएगा तो हमारा जो T3 T4 जो हमारा तत्व है, जो कि हाइपर थायराइडिज्म के अंदर क्या होता है दोस्तों, T3 T4 बढ़ जाता है और TSH हमारा घट जाता है। TSH घटना और T3 T4 का बढ़ना, ये हाइपर थायराइडिज्म है, जिसमें मरीज अच्छी खासी सेहत वाला मरीज सूख कर कांटा हो जाता है। और हाइपोथायराइडिज्म की जो बीमारी है, जिसके अंदर दोस्तों TSH जो हमारा है वो हमारा बढ़ जाता है और T3 T4 हमारा घट जाता है, जिसके अंदर एक अच्छा खासा पतला इंसान भी फूल कर मोटा हो जाता है। जैसे कि हमारे पास लेडीज आती हैं, वो बोलती हैं डॉक्टर साहब डिलीवरी के दौरान में हमारे को डॉक्टरों ने बताया कि थायराइड हो गया। उनको ये नहीं पता होता कि हाइपो है हुआ कि हाइपर हुआ, बस उनको ये पता होता है कि थायराइड हो गया, जो कि वो थायराइड और कोई नहीं दोस्तों, वो हाइपोथायराइडिज्म होता है, जिसके अंदर अगर आप अपनी रिपोर्ट आज भी उठा के देख लें, जिन जिनको थायराइड है, TSH का लेवल उनका बढ़ा होगा और T3 T4 का लेवल उनका घटा होगा। तो उसी चीज के लिए दोस्तों मैंने जैसे आपको बताया, ये सारे के सारे घरेलू उपाय और ये सारी की सारी जो आपको मैंने ये सारी की सारी आपको बताई। काली मिर्च जो दोस्तों, एक और मैं आपको एक ऐसा द्रव्य बता रहा हूं जिसके अंदर पिपरिन नाम का जो तत्व होता है दोस्तों, जब वो पिपरिन नाम का तत्व हमारे शरीर के अंदर जब जाता है अंदर, अगर उसको आप दूध के साथ लेना चाहें तो दूध के साथ ले लें, नहीं तो आप क्या करें दोस्तों, एक चम्मच शहद के अंदर एक चुंटी भर अगर आप काली मिर्च को चाट लेते हैं तो आपके ये जो गले के अंदर जो स्वेलिंग आ रही है ये बिल्कुल शांत हो जाएगी। और आपके अंदर के जो टॉक्सिन्स हैं दोस्तों, जो कि हाइपरथायराइडिज्म में T3 T4 के जो हमारे टॉक्सिन आए हैं वो सारे के सारे निकल जाएंगे। तो आप दोस्तों इसी तरह से हमारी वीडियोस को आगे के आगे शेयर करें अगर आपको पसंद आई हो तो। धन्यवाद।